ओम श्रीमद्भागवत गीता का द्वितीय अध्याय का 30वां श्लोक। देहि नित्यम अवोध्यजम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितु मुहर्षति। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यध्य है। इसका कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्ममयी छावेक्षम न विकमिव्यो तु महर्षि धर्मद्याद्वन्द्विधाक्षे यो क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। यदुश्चाचोपपन्नः स्वर्गद्वारमवाप्तम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशतम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चित्तमीमं धर्मस्य संग्राम न करिष्यति तथा स्वधर्मस्य कृति च हित्वा पाप महावश्यति। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकृति चापि भूतानि कथयन्ति ते व्यामः संभाविस्तच्च चाकृति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण के से भी बढ़कर होता है। भयाद्रणा द्रुप्रतम मत्स्यन्ते महारथा जेसाम च त्वं बहुमवो मतो भूत्वा जासुषी लाघवम। हे, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाक्षवदस्व बहुन्वद्वि दिव्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किमः। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उसके अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्रस्यसि स्वर्ग जित्वा न भोक्ष से महिमम तस्मादुत्तिष्ठ कौतेन युद्धाय कृत निश्चितः। यह तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे स्वमे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युजस्व नैव पापमवाप्स्याति। जय पराजय, लाभ हान और सुख दुख को सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एसाम ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे इस्मिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधन प्राहस्यसि। हे पार्थ,
यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में भी कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना, अर्थात सर्वदा नष्ट कर ले डालेगा। नेहाभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य से धर्मस्य त्रायते महतो भयः। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश कर नहीं होता, और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता नहीं है, बल्कि इस कर्म योग से रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकः कुरु नंदनम बहुशाखा हंत नाश्य बुद्ध्यो अव्यवसानीयमाम्नीयनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग के निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत से भेदों वाली और अनंत होती है। यामीमां पुष्पितां पावाचः परिवंशतिदायत वेदवास्त्रं पार्थ नान्याजति वादिनः कामात्मनानं स्वर्गपर जन्मकरं फलं प्रदानं क्रिया विशेष बहुलाभं भोगेंसति प्रत्यः भोगे असुर सक्तानाम तथापहंत चेतसामः व्यवसायत्मात्मिका बुद्धि समदो न विद्यते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय होकर हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसन को वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वास्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकहीन जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। जो पुरुष, जो लोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुष की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।